नमस्कार साथियों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक डाटा कलेक्शन का सर्कुलर आया है। जी हाँ साथियों, कुछ दिन पहले एक गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी टीचर्स का डाटा कलेक्शन किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो इसमें दिया गया है कि वो बहुत सारे टीचर्स ने गलत भर दिया या कोई एरर हो गई या कुछ और डिटेल्स आ गई, तो यहाँ पर अब दोबारा से ये डिटेल भरनी पड़ेगी। अब इस डिटेल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए या स्टूडेंट्स रिसीव रिक्वायर्ड असिस्टेंट के लिए या फिर टीचर्स और डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए ये डिटेल्स आवश्यक हैं। इस तरह से सारी डिटेल्स जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास टीचर्स की चली जाएंगी और मिसिंग, इनकरेक्ट डाटा, टीचर, स्टूडेंट आर नॉट कॉन्टेक्टेड आदि आदि बहुत सारे रीजन दिए हैं कि क्यों ये डाटा पूरा नहीं हो पाया। तो साथियों, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स के जो डाटा हैं वो सही तरीके से ना भरे गए हों या वो फिर कंपाइल ना हो पाए हों, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का ये इतना बड़ा डाटा संभालने में भी काफ़ी दिक्कत है और फिर उसकी जो सत्यता है, वैधता है, वो भी नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी दूसरे टीचर का डाटा आराम से भर सकता है। किसी मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो गूगल फॉर्म था ये पता नहीं कहाँ कहाँ गया था, तो ऐसे लोगों ने भी इसमें डाटा भर दिया जो कि टीचर्स कम्युनिटी से संबंधित नहीं थे, इसलिए ये डाटा गलत हुआ। और अब दोबारा से edudel.nic.in की वेबसाइट पे जाकर के आपने ये फॉर्म भरना है। तो पूरा का पूरा देखें कि फॉर्म कैसे भरना है, ये डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले आपने अपना जो आईडी है edudel.nic.in पर आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपने करना है, फिर वहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक आएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपके यहाँ पर कुछ लिंक्स होते हैं, तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट लिंक यहाँ पर आएगा। फिर इसको क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका एम्प्लॉय पर्टिकुलर करेक्शन फॉर्म आ जाएगा। ये वाला एम्प्लॉय पर्टिकुलर करेक्शन फॉर्म आपके पास आएगा, तो वहाँ आपको डिटेल शेयर करनी है। उसमें आपका जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आपका बिल्कुल जो डाटा लिया गया है वो आपकी जो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है वो वहाँ पर डाटा है, वो आपकी जो लोकेलिटी है, और इस तरह से पूरा का पूरा वो वाला लिया गया है ताकि यहाँ पर कोई करेक्शन ना हो उसके। और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी इस तरह का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी मैं आ जाता हूँ, आपको साइट पर लेके चलता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो साथियों, आप अपनी जो edudel.nic.in की जो आईडी है उसको आप लॉगिन करेंगे। आपका जो आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ऑप्शंस में आपके यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 पॉइंट्स आपके हैं यहाँ पर, और आप अपनी अपार या दूसरी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ से ऐसे ही भरते हैं। तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लिंक्स, ये जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंट लिंक्स को आपने ओके करना है। इम्पोर्टेंट लिंक्स पे आपने ओके करना है। इसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट लिंक्स के बाद में आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। ये ऑप्शन आने के बाद में आपका यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट लिंक्स के बाद में एम्प्लॉय पर्टिकुलर करेक्शन, ये वाला ऑप्शन एम्प्लॉय पर्टिकुलर करेक्शन, ये आपने ओके करना है। इसके बाद में आपका ये इस तरह का डिटेल्स आपकी आ जाएगी। तो ये जाने के बाद में ये पूरा का पूरा विंडो है, इस तरह का आपका ओके ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी है। तो कोई मुश्किल अपडेट नहीं है। यहाँ पर आपने अपना हाउस नंबर, जैसे 13B, जो भी आपका एड्रेस का जो हाउस नंबर है वो आपने भरना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। फिर यहाँ पर गली नंबर, आपकी कोई भी गली नंबर है, स्ट्रीट नंबर है 2, 4, 5, 10,
नहीं है तो भी आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर कोई आपके एड्रेस में गली नंबर नहीं है तो। यहाँ पर मोहल्ला, ब्लॉक एक्सेट्रा, यहाँ पर आपका मोहल्ला और ब्लॉक आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो कॉलोनी है, विलेज है, उसका नाम आ जाएगा, जैसे उत्तम नगर है, शादरा है, इस तरह का यहाँ पर आएगा। अब जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपके आ जाएंगे, साउथ वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह के जो भी आपके रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ लोकेलिटी में आपको ध्यान से अपनी कॉलोनी का नाम सिलेक्ट करना है, आपको लिखना कुछ नहीं है। आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएंगे और धीरे धीरे आपको अपना स्क्रॉल कर लेना है उसको, और बड़ी ध्यान से आपने जो लोकेलिटी है या आपके वोटिंग आई कार्ड पर वो जो एड्रेस आपका नोट होके आता है वो वाला यहाँ से आपका आ जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले वोटर आई कार्ड जो बच्चों के एड्रेस वगैरह अपडेट किए थे तो इस तरह का जो फीलिंग थी वो यहाँ पर आ रही थी। लोकेलिटी को आपने बड़े ही ध्यान से संभाल के करना है, इसको गलत नहीं करना है, और इसको भरने से पहले इसको अच्छी तरह से देख लेना, कभी ये गलत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टेट है, स्टेट में आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अदर भी, ये 4-5 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। पिन कोड को ज़रूर भरना आपने, पिन कोड को भूलना नहीं है, पिन कोड आपका बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा साथियों, ये ज़रूरी है। तो ये स्टार तो लगे हुए हैं ही है, लेकिन पिन कोड पे स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन भी ये खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ मोबाइल नंबर आपका अगर मोबाइल अगर है, व्हाट्सएप वाला भी है और नॉर्मल मोबाइल है वो है तो ये ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप वाला यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। इधर व्हाट्सएप का यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा, नंबर को आपने करेक्टली देख लेना है सही हो, और यहाँ पर आपकी ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर ईमेल आ जाएगी तो ईमेल को अभी आपने ध्यान से करना है, कोई नंबर उसका मिस ना हो, क्योंकि ये डाटा करेक्शन बहुत सारे टीचर्स का कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से तो करप्ट हुआ है ही, तभी तो ये दोबारा से भरवाया जा रहा है। तो आपने अपना डाटा करेक्ट भरना है, क्योंकि ये आपकी आईडी में सेव हो जाएगा आगे तक का, इसलिए अब आपने आईडी को गलत तो कर नहीं सकते आप। अब लास्ट में आपने यहाँ सबमिट का बटन दबाएंगे तो अगर कोई कॉलम आपका एसेंशियल है और आपने नहीं भरा है तो वहाँ पे आपका वो नाम आ जाएगा कि ये आपने भरा नहीं है, तो आपका वो आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर इसको, ये आपका डाटा सक्सेसफुल, इस तरह से आपका कॉलम आ जाएगा, पॉपअप आएगा कि डाटा सक्सेसफुली स्टोर, इस तरह से आपका कोई भी पॉपअप आएगा और आपका डाटा आपका सेव हो गया है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपको बड़ा ध्यान से देखना है और करेक्ट करना है। उसके बाद में अपने एचएस को भी डिटेल दे देनी है कि आपने डाटा भर दिया है, और कोई स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह से आप अपना रख लीजिए, ताकि वो भी आपसे मांगेंगे कि ये डाटा स्टोर किया है या नहीं किया। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और इस तरह की वीडियोज़ आपके पास आती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, ताकि फिर से आपको नई जानकारियाँ मिले। साथ ही आपकी जो टीजीटी से पीजीटी और पीआरटी से टीजीटी की जो भी फॉर्म अभी अपडेट करने हैं, अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पर आए। थैंक यू।